दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आप सुबह सुबह अपना बैंकिंग ऐप ओपन करते हैं, देखते हैं आप अपना बैलेंस सुबह सुबह 360 रुपये कम हो चुका है, तो फिर आप सोचते हैं कि अरे मैंने तो कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं किया, कहीं शॉपिंग नहीं की, तो ये क्या हुआ। ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया। कस्टमर केयर को आप तुरंत फ़ोन करते हैं और फिर पता लगता है, कस्टमर केयर से बोलते हैं कि ये मिनिमम चार्ज है, और फिर आपको झटका लगता है कि आपका बैंक अकाउंट आपके अकाउंट से बिना जानकारी के पैसे काट लिए गए हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, ये वीडियो आपके लिए। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ये फिर भी जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ये झटका लगे। अगर ये मिनिमम चार्ज होता क्या है, बैंक वाले क्यों इसको वसूलते हैं, क्यों अपने आप हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, तो आप इस चार्ज से कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा तो मैं आपको एक असली कहानी बताऊंगा कि ये चार्ज आपकी जेब से आसानी से कैसे पैसे वसूलता है। और अंत में मैं आपको भारतीय रिजर्व बैंक गाइडलाइन भी बताऊंगा, जो 1 जुलाई से लागू हुई है। तो आप जानते हैं कि बैंक अधिकतर सभी के हैं, और ये जानना आपको आवश्यक है, क्योंकि आपको अगर ये जानकर अति हर्ष होगा कि हमारे अकाउंट से पैसे कैसे काटता है बैंक। तो हम इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपके हज़ारों सालों के रुपए बता सकती है। जिसमें एक लड़के का नाम रोहित था, दिल्ली का रहने वाला था। उसका एक सेविंग अकाउंट था जिसमें प्राइवेट बैंक उनका जिसमें रखना 5,000 रुपये मिनिमम था। लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता था कि मेरे अकाउंट से पैसा कभी कट सकता है। रोहित को लगा अगर कभी कभार कम भी हो चुका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके अकाउंट से प्राइवेट बैंक था भैया का, और उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक 2,000 रुपये बैंक काट लिया। सिर्फ चार्ज के नाम से काट लिए गए। तो उनको यह तब पता चला जब उसने अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकाली। दूसरी कहानी है एक लड़की की। लड़की का नाम निशा देवी था और वे कंपनी में काम करती थी। कंपनी की ओर से उनका अकाउंट खोले गया, और कंपनी की ओर से उसने कुछ दिनों के बाद वहां से अपना वर्क छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उनका अकाउंट सेविंग अकाउंट प्राइवेट बैंक बन गया, जिसमें ऑटोमेटिक 10,000 रुपये रखना बैलेंस ज़रूरी था। और फिर इसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 10,000 रुपये बैंक के अंदर रखना ज़रूरी है। और पता लगा कि 6 महीने के बाद उनके अकाउंट से लगभग 4 महीने के समथिंग 1,500 रुपये ऑटोमेटिक कट लिए गए। इन दोनों कहानियों से साफ है, अगर आपको इन दोनों कहानियों से नियम और जानकारी नहीं पता है तो ये धीरे धीरे आपके पैसे ख़त्म कर सकता है। मिनिमम बैलेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है बैंक में पैसा रखना। मिनिमम बैलेंस का मतलब है आपके बैंक में हर समय असुधा न्यूनतम राशि होना ज़रूरी है। अगर आपका बैलेंस इन नियम से नीचे चला जाता है, बैंक पेनल्टी के साथ आपका खाते को वसूलता है। ये चार्ज 2 तरीक़ों से लगता है। पहला, मिनिमम बैलेंस, जिसमें हर दिन तय सीमा से ऊपर बैलेंस होना ज़रूरी है। जिसमें दूसरा, मंथली बैलेंस, जिसमें हर महीने की अधिकतम सीमा के ऊपर होना चाहिए। अब सवाल है कि बैंक चार्ज क्यों लेता है। असल में बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक अपडेट, एपीएस, कस्टमर सपोर्ट, अनेकों सुविधाएं कस्टमर को देता है। इसके अलावा ब्रांच का किराया, बिजली
स्टाफ की सैलरी, डिजिटल जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई को चलाने का खर्च बैंक को उठाना पड़ता है। इन सभी को पूरा करने के लिए बैंक ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस रखने को कहता है, जिसमें फंड का एक बेस लेवल बन रहे। किन बैंकों में ये नियम हटा और किन में ये बाकी है। और अच्छी खबर यह है कि जिन बैंकों में ग्राहकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस का नियम हटा दिया गया है। इसमें शामिल है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंकों में बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। और कुछ प्राइवेट बैंक फ़िलहाल भी ये नियम रखते हैं, जैसे HDFC, ICICI बैंक, कोटक, इंडसइंड, बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं जो फ़िलहाल भी ये नियम चला रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे HDFC 10,000 रुपये मिनिमम रखना ज़रूरी है। HDFC, ICICI बैंक, ऐसे कई बैंक है जिसमें आप सभी को ये स्थिति देखने को पड़ रही है। एक्सिस बैंक में तो लगभग कुछ जगह एक्सिस बैंक जो होता है उसमें 12,000 रुपये मिनिमम रखने ज़रूरी होते हैं। ध्यान रखें कि यह राशि आपके शहर और अकाउंट टाइप से यह राशि बदल सकती है। 1 जुलाई 2025 से ये नया बदलाव बदला है। RBI गाइडलाइन के मुताबिक मिनिमम चार्ज नहीं काट सकते 1 जुलाई 2025 से। अगर बैंक चार्ज काटता है तो आपको उन्हें ब्रेकअप देना होगा। किस सर्विस के लिए कितना चार्ज लगा, बिना नोटिस दिए बैंक अपने नियम नहीं बदल सकता। इससे आपके पास पारदर्शी नियंत्रण रहेगा। इसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादा चार्ज से कैसे बचे। पहला, अपने अकाउंट में पैसा अलर्ट सेट करें। बैलेंस अगर आपके अकाउंट की तय सीमा से नीचे जाए, आपके मोबाइल पर तुरंत मैसेज या नोटिफिकेशन मिले। दूसरा, अगर आपके पास पुराना सैलरी अकाउंट अब इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको बंद करवा दे या अपने अकाउंट को नियम के हिसाब से रखें। तीसरा लो कॉस्ट अकाउंट चुनें, जैसे जनधन खाता जिसमें मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं होती। चौथा, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक में चार्ज ज़्यादा है तो सरकारी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए। याद रखें, धोखाधड़ी से बचने की सलाह। फ़ोन पर OTP, पिन ऐसा कुछ मैसेज मत दो, ऐसे की मांग बैंक द्वारा नहीं की जाती। कभी भी आप अनजान लिंक पर मत क्लिक करें जो मैसेज या ईमेल से आपके पास आया हो। हमेशा बैंक की ऑफिशियल ऐप या मोबाइल बैंक से ही लेन देन करें। दोस्तों, मिनिमम बैलेंस चार्ज सुनने के लिए छोटा लगता है, लेकिन जब यह अकाउंट से मिनिमम चार्ज अधिकतम शुल्क की सीमा से नीचे की ओर अधिकतम शुल्क कम हो जाए तो बैंक आसानी से आपका अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है। साल भर में आपके अकाउंट से यह हज़ारों रुपए निकाल सकता है। आज आपने जाना कि यह चार्ज क्यों लगता है, कौन से बैंक। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके अकाउंट से मिनिमम बैलेंस शुल्क कटा है। अगर हाँ तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर लिखें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और के नुकसान से बचा सकता है। मैं आपको कुछ बोनस टिप बताता हूँ जो खास हमारे ऑडियंस के लिए होते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो उन्हें मर्ज करा ले, क्योंकि हर अकाउंट में अलग अलग मिनिमम बैलेंस शुल्क बता दिया जाता है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस का झंझट ना हो। नंबर 2, अपने बैंकिंग मोबाइल ऐप में स्पेंड एनालाइजर फीचर चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि हर महीने आपके पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। बैलेंस मेंटेन करना आसान हो जाएगा। नंबर 3, बैंक की नोटिफिकेशन पर नज़र रखें। हो सकता है आपको ये झूठ मिल जाए। नंबर 4, हो सकता है कि आप हर साल में एक बैंक स्टेटमेंट निकालें। सिर्फ बैलेंस ही नहीं, हर ट्रांजैक्शन पर नज़र रखें ताकि छुपा हुआ चार्ज आपकी नज़र से ना चुके।
नंबर 5, अगर आपका बैलेंस कम रहता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट करें, जैसे सैलरी अकाउंट, एक फिक्स अमाउंट सेविंग अकाउंट में चला जाए जिसमें मिनिमम बैलेंस बना रहे। और हाँ, इस वीडियो में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनके चार्ज को बचाया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, एक ख़ास बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका सपोर्ट हमें कंटेंट बनाने की और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है।